यहोशू 1:8 प्रोफेटिक गहरा रहस्य। यह वचन सिंहासन परिवर्तन का वचन है। यह वचन उस समय दिया गया जब मूसा का समय समाप्त हो चुका था। यहोशू एक नए युग के द्वार पर खड़ा था। पूरी प्रजा उसके ऊपर निर्भर थी। यह वचन तब दिया जाता है जब परमेश्वर किसी को अगले स्तर पर ले जाने वाला होता है। यदि ये वचन आपके पास पहुंचा है तो इस वचन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ी है और परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। ये वचन जो आप तक पहुंचा है, ये कोई संयोग की बात नहीं। जब परमेश्वर आपको नई जिम्मेदारी, नया स्तर, नया बुलावा, नई सेवा, नया चरण देता है तो वह आपको सबसे पहले वचन के साथ जोड़ता है, क्योंकि ऊंचे स्तर के लिए ऊंचे वचन की जरूरत होती है। यह वचन भूमि पर अधिकार देने का रहस्य है। यहोशू का बुलावा था वादा किया हुआ देश पाना, शत्रुओं पर विजय पाना, असंभव को संभव करना। पर ध्यान दें, परमेश्वर ने तलवार नहीं दी, रणनीति नहीं दी, तकनीकी नहीं दी। उसने केवल एक चीज दी थी, वचन। जो व्यक्ति वचन के साथ चलता है उसे वह विरासत मिलती है जो बिना वचन के कोई नहीं पा सकता। यह वचन सफलता का आध्यात्मिक कानून है। लोग सोचते हैं मेहनत सफलता देती है, पर यह वचन कहता है वचन प्लस आज्ञाकारिता दिव्य सफलता को पाता है। इस वचन के हिब्रू भाषा के कुछ शब्दों को समझते हैं। उनका मतलब तत्सलेख, इसका मतलब वह सफलता जिसे कोई रोक नहीं सकता। दूसरा शब्द तस्किल, जिसका मतलब ऐसी बुद्धि जो स्वर्ग से आती है, यानी तुम्हें सही मौके मिलेंगे, सही निर्णय लेने की समझ मिलेगी, ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो इंसान नहीं खोल सकता। यह आध्यात्मिक नियम है, जो इसे जीता है वह हार नहीं सकता। दिन और रात भविष्यदर्शी कुंजी है। जब परमेश्वर कहता है दिन और रात, तो इसका मतलब केवल समय नहीं, एक कन्वीनियंट लाइफ स्टाइल है। जिसके जीवन में वचन निरंतर रहता है, उसके जीवन में दुश्मन का प्रवेश रुक जाता है। वचन एक आत्मिक ढाल, शील्ड बन जाता है। यह वचन नेतृत्व, लीडरशिप, एनॉइंटिंग का रहस्य है। परमेश्वर यहोशू को सिर्फ सफल नहीं बनाना चाहता था, वह उसे राष्ट्रीय नेता बनाना चाहता था। इसका प्रोफेटिक अर्थ है, जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर वचन स्थापित करता है, उन्हें परमेश्वर उठाता है, स्थापित करता है, सम्मानित करता है, प्रभावशाली बनाता है। यदि यह वचन आपके दिल को छू रहा है तो यह संकेत है कि परमेश्वर आपके जीवन को भी ऊंचे स्तर पर ले जाने वाला है। वचन का गहरा आत्मिक सार। यहोशू 1:8 कहता है, केवल धार्मिक मत बनो, केवल पढ़ने वाले मत बनो, वचन को अपना श्वास बना लो, वचन को अपनी सोच बना लो, वचन को अपना निर्णय बना लो, वचन को अपना जीवन बना लो। तब परमेश्वर स्वयं तुम्हारी राह को सफल करेगा। शक्तिशाली अभिषेक प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, मैं यहोशू 1:8 के वचन पर खड़ा हूँ। तेरा वचन मेरे जीवन से अलग ना हो। मुझे वह अनुग्रह दे कि मैं दिन रात तेरे वचन पर ध्यान करूं और उसके अनुसार चल सकूं। मेरे जीवन के हर क्षेत्र, परिवार, काम, पढ़ाई, भविष्य, निर्णय, सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मेरी राह सफल कर, बुद्धि दे और दिव्य सफलता प्रदान कर, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की सफलता देखना चाहते हैं तो रोज उसके वचन पर ध्यान कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आशीष को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू।